ऑलमोस्ट एक साल पहले जब गोल्ड ने $3000 के एरिया को हिट किया ना, तो ट्रेडर्स वर लाइक कि भाई बहुत ऊपर जा चुकी है मार्केट, ओवरबॉट मार्केट है, यहाँ से तो इसको गिरना चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, गोल्ड ने $3500 के एरिया को हिट किया, तब फिर वही बात कि अब मार्केट को गिरना चाहिए, बहुत ऊपर जा चुकी है। सारे इंडिकेटर्स बोल रहे हैं कि भाई ये अब बस अब ये नीचे गिरेगी उसके बाद फिर $4000 का एरिया हिट हुआ। 4000 से ऊपर तो मार्केट जा नहीं सकती ना, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है $4000 का एरिया। यहाँ से अब ये इसको गिरना चाहिए मार्केट को, मेरा ओपिनियन ये है, फलां खबर ये कह रही है, फलां चीज़। उसके बाद $4500 हिट हुआ और अब $4500 से ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है। अब इस सारे अरसे में मुझे आपने कमेंट्स पे एक बात बतानी है, पिछले एक साल से लेट्स सपोज एक बंदे ने गोल्ड मार्केट के इस बुलिश ट्रेंड को, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड किया, उसने क्या किया, उसने सिर्फ इस मार्केट में पैसे बनाए। और अब क्या ये मार्केट $5000 तक जा सकती है? आई डोंट नो, बट इतना मुझे पता है कि ये मार्केट सुपर बुलिश है और मैंने इस सुपर बुलिश मोमेंटम और ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करना, उसके अगेंस्ट काम नहीं करना। बिकॉज देखिए, गोल्ड की प्राइस पे अगर पूरी दुनिया की आउटलुक पॉजिटिव है कि जिस पॉजिटिव आउटलुक पे इसकी कीमतें ऊपर जाती चली जा रही हैं पिछले तकरीबन एक साल से, 1.5 साल से, तो भाई मैं कौन होता हूँ अपने छोटे से ट्रेड अकाउंट पे की छोटी सी अमाउंट डोमिनेंट ट्रेंड के अगेंस्ट रिस्क करने वाला कि मैं मुझे कोई ऐसी बात पता जो पूरी दुनिया को नहीं पता। तो भाई ये मार्केट तो ट्रेंड की डायरेक्शन में जिस बंदे ने काम किया उस बंदे ने पैसे बनाया। व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन करने। और दो चीज़ें जब आपकी ट्रेडिंग में आप कर लेते हो ना अपने एनालिसिस में, तो 80% आपका काम हो जाता है। पहली चीज़ क्या कि डिसाइड आपने कर लिया कि आप इस मार्केट के बायर हो या सेलर हो। दूसरी चीज़ क्या कि अगर बाय करना है तो करना कहाँ से है, यानी लेवल्स आपने मार्क कर लिए। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यार टाइटल मुझे क्लिक बेट बनाने नहीं आते, क्योंकि मेरी अपनी ट्रेडिंग बड़ी बोरिंग होती है और किसी भी प्रोफेशनल से आप पूछेंगे वो आपको यही बोलेगा कि जो प्रॉफिटेबल और अच्छी ट्रेडिंग होती है ना वो हमेशा बोरिंग होती है, बिकॉज उसमें काफ़ी हद तक आपको वेट करना पड़ जाता है। और फिर अगर आपने एक ट्रेड ले ली है, वेट करने के बाद एक क्वालिटी ट्रेड मिली है, तो क्वालिटी तरीके से उस ट्रेड को मैनेज करने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी ट्रेड में इंटरफेयर नहीं कर रहे। इंटरफेरेंस ना करने का मतलब ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये सारा प्रोसेस बड़ा बोरिंग होता है। तो बोरिंग ट्रेडिंग कर करके मिजाज ही इस किस्म का बोरिंग हो गया कि क्लिक बेट टाइटल्स और थंबनेल माइंड में नहीं आता, कि जिसकी वजह से एट टाइम्स मैं भी फील करता हूँ यार कोई मसाला लगाऊं टाइटल या थंबनेल के अंदर ताकि चलो ज़रा व्यूज़ ज़्यादा आए। बट एनीवेज काम की बात, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको यहाँ पे मेरे चैनल्स पे और मेरी वीडियोस में काम की बात मिलती है। अब गोल्ड मार्केट आप देखो, ठीक है, डीपर पुल बैक्स भी इस मार्केट के अंदर आए हैं, माइनर पुल बैक्स भी इस मार्केट में आए हैं, लेकिन बहुत अपॉर्चुनिटी दी है इस मार्केट। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही आवली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखो ना, पिछले हफ्ते क्या बात हुई यार, ये बाकायदा आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट की। आवली चार्ट आपको याद आया, ये सिग्नल जो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, ये बेरे बुलिश पिन बार सिग्नल, थोड़ा जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद दोबारा जूम आउट कर लूँगा। ये वाला सिग्नल है जिसकी बात, ये याद आया आपको? अब फिर बाज़ लोगों ने एतराज़ किया कि जी हमें रिट्रेसमेंट एंट्री नहीं मिली, आप पिन बार्स तो रिट्रेसमेंट पे ट्रेड की जाती हैं। फिर मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के आपको बोला भाई अच्छे मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट में पिन बार्स को भी आप बगैर रिट्रेसमेंट के ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फिर भी एतराज़ करने वालों का एतराज़ मार्केट ने हल किया कैसे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट एंट्री दे के, ये देखो दोबारा से फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट एंट्री उनको मिली। तकरीबन ये कैंडल बनी थी बुलिश पिन बार 8 जनवरी को, उसके बाद फिर ठीक ठाक। अब तो ये कहना कि गोल्ड मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ये जो अपसाइड के ऊपर मार्केट गई है $4600 पे, नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत मिली है। बात सिर्फ ये है कि क्या आपने देखा या नहीं देखा, ठीक है, क्या आप फोकस्ड थे या नहीं फोकस्ड थे। बल्कि आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, आपने आप में से वो लोग जिन्होंने गोल्ड मार्केट के अंदर पैसे बनाए हैं ना, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ऑन भाई हमने उस आवली चार्ट वाली पिन बार को भी ट्रेड किया, हमने रिट्रेसमेंट पे भी ट्रेड किया और गोल्ड मार्केट में हम पैसे बना चुके हैं। बिकॉज आप नथिंग मेक्स मी मोर हैप्पी व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, जब मुझे पता लगता है कि आप लोग पैसा बना रहे हो। आप जो सुनने देखने वाले, मुझे प्यार सपोर्ट करने वाले लोग जो है, आप लोगों का मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है ना उससे पैसा बन रहा है। यानी आप देखें कि ये जो पेन बार आवली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो बुलिश पेन बार मैंने, मतलब ये सारा एनवायरनमेंट कि एक रेंज बनी, रेंज की अपर एक्सट्रीम मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद जिस एरिया को ब्रेक किया वो पहले रेजिस्टेंस था, बाद में अपने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया। उसी सपोर्ट लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल की शक्ल मैंने आपको सिखाई समझाई है। कहाँ सिखाई समझाई है? अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में
में पढ़ी, कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस में समझाई सिखाई है। वही कैंडल की शक्ल आती है, उसी कैंडल की शक्ल से कीमतें ऊपर जाती हैं, उसी कैंडल की शक्ल को ट्रिगर करने के बाद दोबारा मार्केट उसकी रेंज में आके यहां से दोबारा वही कैंडल की शक्ल उसी तरह की बना के दोबारा से फिर छप्पड़ फाड़ ऊपर अपने हिस्टोरिक हाई को अमेंड करती है। तो जब ये देखता है ना बंदा कि यार जो चीज मैं सिखा रहा हूं उसी चीज को प्रूव मार्केट कर रही है, और सीखने वाले को पता लग रहा है और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई की बताई हुई चीजों पे वक्त देने के बाद हमने अपना वक्त वेस्ट नहीं किया, हमने जाया नहीं किया अपना टाइम, बल्कि इट एक्चुअली वर्कड इन द मार्केट। ठीक है, होर की करना जे मार्केट चो इन्ने पैसे तो बना ले तुसी। अब व्हाट्स नेक्स्ट पे जल्दी से बात कर लें। अच्छा जी, चलें अब रेलेवेंट लेवल्स मार्क करें। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बोल रहा था कि दो काम अगर आप कर लें ना तो 80% आपका एनालिसिस वहीं पे हो जाए। पहला काम ये कि मार्केट में डिसाइड आपने कर लिया कि आप इस मार्केट के बायर हैं या सेलर हैं, और इस वीकेंड पे मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो इस चीज़ के ऊपर लेके आनी है कि ये जो चीज़ होती है ना कि आप इस चीज़ पे एटलीस्ट कंफ्यूज ना हो कि आप मार्केट के बायर हैं या सेलर हैं, बिकॉज 80% ऑफ द पीपल वो कंफ्यूज होते हैं मार्केट की मूव्स को देख के कि भाई हम इस मार्केट में बाय करें या सेल करें। कभी बाय कर रहे होते हैं, कभी सेल कर रहे होते हैं, और यहीं पे सही बेड़ा गर्क होता है जब कोई एक डायरेक्शनल बायस नहीं उनका होता। तो पहला काम ये बायर है सर, तो गोल्ड मार्केट के हम बायर है किसी भी चार्ट टाइम फ्रेम पे, डेली है, 4 आवरली हम इस मार्केट के बायर। दूसरा काम ये, अच्छा अगर बायर है तो बाय करना कहां से, उसके लिए फिर आपने लेवल्स को मार्क करना होता है। गोल्ड मार्केट के अंदर आप देखें मैंने यहां पे 3-4 लेवल्स में मार्क करूंगा जो मोस्ट रीसेंट, ये 4 लेवल्स, ये ठीक है। अब इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो आप, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन लेवल्स को मार्क कर दो। तो कोई पुल बैक आपको मिलता है, किसी पुल बैक के ऊपर यहां पे कोई आपको सिग्नल सेटअप मिले इन लेवल्स के ऊपर, कैंडल की शक्लें जो शक्लें मैंने आपको सिखाई समझाई उस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में है, रिवर्सल सेटअप सिग्नल, पेन बार्स है, फेक आउट्स है, टेल्ड बार, उनके ऊपर बाय किया जाएगा। या फिर ये जो अभी हिस्टोरिक हाई मार्केट ने 4551 ये रेड लाइन, इससे ऊपर या अगर इनसाइड बार पैटर्न बन जाता है, कोई टाइट किस्म का इनसाइड बार पैटर्न मार्केट कंसोलिडेट करती है, ब्रेकआउट को भी ट्रेड किया जा सकता है। और 4 आवरली के ऊपर भी इन्हीं लेवल्स को जब आप लेके जाओ ना तो 4 आवरली के ऊपर अब आपको नए लेवल्स मिलेंगे। जैसे 4 आवरली पे ये डेली चार्ट के लेवल्स को आप लेके गए हो, इन डेली चार्ट के लेवल्स को लेके जाने के बाद 4 आवरली पे आप देखो यहां पे एक नया लेवल आपको मिल गया 45 मिनट का डीपर पुल बैक के नतीजे में। यहां पे भी अच्छा सिग्नल कोई सेटअप मार्केट दे सकती है। ये देखो पूरी जो स्विंग मार्केट की है, इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी बिल्कुल यहां पे पड़ता है। ये रिट्रेसमेंट एरिया को भी आप कंसिडर कर सकते हो। नीचे एक नया एरिया मिल गया आपको, एक नया जोन मिल गया नीचे आपको यहां पे। उसके बाद 4502 4519, उसके बाद आवरली के ऊपर आप जाओगे तो आवरली पे फिर आपको नए लेवल्स मिल जाएंगे। देखो आवरली पे डेली और 4 आवरली के लेवल्स को हम लेके गए, कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आवरली के ऊपर यहाँ पे एक और लेवल नीचे आपको मिल गया डीपर पुल बैक के लिए। फिर आवरली के ऊपर अगर आप जाते हो तो आवरली पे यहाँ पे एक और लेवल आपको मिल गया 4562 का। तो जितने भी लेवल्स आप डेली से लेके आवरली तक मार्क करते चले जा रहे हो, उन लेवल्स के ऊपर अगर कोई कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, बेशक वो ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल हो हायर कीमतों पे, कीमतों के कंसोलिडेट करने के बाद, या फिर पुल बैक के ऊपर कोई सेटअप सिग्नल कैंडल की शक्ल, तो हम गोल्ड मार्केट में बाय साइड पे पोजीशन है और हमने बाय साइड पे ही मार्केट में काम करना है। ठीक हो गया। अब गोल्ड का सिनेरियोस बिल्ड कर दिया, अपडेट दे दी, प्राइस चार्ट मैप करके आपको दे दिया। बिगिनर लेवल पे काम को सीखना समझना, उसके लिए ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट यहाँ यूट्यूब चैनल पे पड़ी, वो भी दिखा दी। प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखना समझना है तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे आपको हमारा ट्रेडिंग कोर्स मिलता है। जिन मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनकी कमेंट्रीज मैं यहाँ ग्रुप में शेयर कर रहा होता हूँ। जैसे कल के दिन वीकली कमेंट्री मैंने ग्रुप में शेयर की, और डिफरेंट मार्केट्स के डेडिकेटेड चैनल्स हैं जिन चैनल्स के अंदर उस मार्केट से रिलेटेड अपडेट को शेयर किया जा रहा होता है। जैसे गोल्ड मार्केट का चैनल अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पर जाकर प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग कोर्स के टैब पर क्लिक करके इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर लें। डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एडमिशन फॉर्म मिलेगा यूज़ करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। आज के इस एनालिसिस का आपको मजा और समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। कोशिश यही होती है कि लॉजिकली चीजों को आपको एक्सप्लेन किया जाए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट के बोल दिया जाए कि भाई ये मार्केट मुझे लग रहा है बाय हो सकती है, मुझे लग रहा है ये सेल हो सकती है। नहीं, प्राइस चार्ट पे ले जाके लॉजिकली मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को देख के आपके सामने चीजों को रख दिया जाए। दैट्स हाउ आई डू इट। कि भाई ये मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ऑब्वियसली वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। अच्छा, फिर कौन से लेवल्स और एरियाज है जहां से एक्सपेक्टेड है कि इस मार्केट में बाइंग आ सकती है, वो आपको हाईलाइट करके दे दिया। और उसके बाद फिर एज अ फाइनल कॉन्फर्मेशन कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स कि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज फला किस्म की कैंडल की शक्ल बनती है तो एक एरिड कॉन्फर्मेशन हमारे पास आ जाएगी कि जहां पे फिर हम मार्केट में काम कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, बाय बाय।